आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आगामी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में आयोजित होने वाले एकात्म धाम अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में ओंकारेश्वर में ली बैठक। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी 18 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम ओंकारेश्वर में राजस्व, नगर परिषद, पुलिस और जनपद पंचायत के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बताया कि ओंकारेश्वर में पुराने बस स्टैंड से आगे किसी भी प्रकार के वाहन को जाने नहीं दिया जाएगा। केवल इमरजेंसी वाहन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों को दिए। बैठक के पश्चात उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर में साफ सफाई को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान सीएमओ को निर्देश दिए कि आगामी कार्यक्रम को देखते हुए शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों और दुकानदारों से अपील की कि वे अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिससे कि जो एकात्म धाम के कार्यक्रम में ओंकारेश्वर शहर की छवि अच्छी बनी। उन्होंने बताया, शहर में पॉलीथीन के उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पॉलीथीन का उपयोग किया जाएगा उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों को समझाइश दी जाएगी, उसके बाद पुनरावृत्ति करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ओंकारेश्वर शहर में सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सभी सीवरेज प्लांट आगामी 12 सितंबर तक संचालन की स्थिति में आ जाएंगे। एकात्म धाम के अनावरण का कार्यक्रम आगामी 18 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसकी प्रगति के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने पुलिस अधिकारियों, होमगार्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों पर सतत निगरानी रखें, आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। नगर पालिका को निर्देश दिए कि नदी में स्नान करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हेतु लगातार अनाउंसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित रखे। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। शंकर की 108 ऊंची प्रतिमा का काम हमारे मादाता पर्वत पे चल रहा है। प्रतिमा लगभग पूर्ण हो चुकी है और बहुत ही जल्द लगभग मान के चलें कि 18 तारीख के आसपास प्रतिमा का अनावरण भी होगा। उसमें देश के काफ़ी साधु संत आएंगे और उसमें धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे शहर में कई सारी सीसी रोड का निर्माण कार्य, पेवर ब्लॉक का काम, साफ़ सफाई का काम बृहद स्तर पर किया जाएगा। मेरी आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से शहर के सम्मानित नागरिकों से अपील है कि ये हमारे शहर का आयोजन है। हमारे शहर को इस प्रोजेक्ट से एक नई पहचान मिलने वाली है, तो हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो शहर के आसपास साफ़ सफाई में जो नगर प्रशासन व्यवस्था करेगा उसमें सहयोग करें। साथ ही मेरी ये भी अपील रहेगी कि जो दुकानदारों ने अपना सामान घर से बाहर निकाल रखा है दुकान से, उसको भी अंदर करें। और इस हेतु हमने एक टीम भी बनाई जिसमें हमारे यहाँ के टीआई, हमारे तहसीलदार, एसडीएम और नगर परिषद की टीम मिलकर उनको समझाइश भी देगी और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेगी। साथ ही जो पार्किंग को लेकर आप लोगों के माध्यम से फीडबैक मिलता है और जब हम लोग आते हैं तो जो व्यवस्था देखने को मिलती है उसमें भी हम लोग ये व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे पार्किंग के तय स्पॉट है वहीं पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हों, उसके अलावा शहर में किसी भी जगह फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी ना हो। इसके लिए मिलकर ये लोग जो पार्किंग के ठेकेदार को भी हम लोग पाबंद करेंगे और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ड्रॉप गेट भी लगाएंगे। जो पुराना बस स्टैंड से आगे हम किसी भी स्थिति में कोई वाहन आने जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आपात स्थितियों में आने जाने के लिए रहेगी। तो जो हमारा पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर जो भी ऑटो स्टैंड है या जो प्राइवेट है, बस उतनी ही जितनी व्यवस्था है, जितनी स्पेस उपलब्ध उसी उतने जितनी गाड़ियाँ लग सकती हैं लगेंगी, उसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं लगेगी। तो मेरा अभी सभी शहरवासियों से बस यही अपील है कि हम अपने शहर की व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और जो कुछ भी आपके सुझाव हों उन पर भी अमल किया जाएगा। सर, इस दौरान जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए दर्शन की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी? दर्शन की व्यवस्था एज इट इज़ रहेगी, जैसे अभी तक दर्शन होते हैं वही। बस मैंने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था में हम लोग थोड़ा सा इन्फोर्स करेंगे कि पार्किंग अभी कहीं पर भी कोई भी गाड़ी लगा देता है तो जो पार्किंग के स्पॉट है उसी में गाड़ियाँ लगेंगी। यदि जगह नहीं बचती फिर शहर के बाहर हम लोग खड़ी करवाएंगे। ये कार्यक्रम कितने दिवस चलेगा शंकराचार्य जी का? कब से प्रारंभ होगा? इसका लगभग 2 से 3 दिवस चलेगा। मतलब धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। मेन प्रोग्राम तो 1 दिन का आएगा जिसकी तिथि जब आने पर आपको सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के आने का अभी उनका कोई औपचारिक कार्यक्रम प्राप्त नहीं है। इसके बारे में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी कोई जानकारी नहीं। प्रोग्राम जब भी आपको फाइनल आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि अभी जो आचार्य शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है, अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई VIPs आएंगे। उनको लेकर हमारी एक निश्चित कार्य योजना
तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे जो व्यक्ति हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है, और उन कार्यक्रमों के हिसाब से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और उसके अनुरूप हमको जो बल है उसको पुलिस मुख्यालय से हम बल की मांग की जाएगी और हम वो सारी व्यवस्थाएँ बनाएंगे। दूसरा जो विषय आपने बताया तो श्रद्धालुओं के व्यवस्था से संबंधित है। आपने देखा होगा सावन का जो पर्व चल रहा था उस दौरान भी काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ आए हैं और जब ये प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा उसके बाद निश्चित तौर पर इसके ख्याति में और वृद्धि होगी और पर्यटकों के आने की संभावना और श्रद्धालुओं के आने की संभावना और बढ़ जाएगी। उसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब के साथ बैठते थे, यहाँ स्थानीय अधिकारियों के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई और चर्चा के दौरान हमने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं और जिसके निर्णय के संदर्भ में कलेक्टर साहब ने आपको बताया है और उसमें हमारे पार्किंग स्थल नए चिन्हित किए जा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं अभी बनी हुई हैं उसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बाहर से आने वाला जो श्रद्धालु है उसको यहाँ सुलभ तरीके से दर्शन हो और सारी व्यवस्थागत जो बनाई है उसके अनुरूप हमारी पूरी टीम SDM साहब है या पंचायत के लोग हैं, पुलिस व्यवस्था है, ये सब मिलकर सम्मिलित प्रयास करेंगे और बेहतर व्यवस्था देकर देंगे, ये हमारा प्रयास है। सर कितने वीआईपीओं के, अतिथियों के, संतों के आने की आकलन देखिए है? अभी हमारे पास पूरा कार्यक्रम जो फाइनल कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन एक जो हमें दिया गया है इसमें श्रद्धालुओं जो संतों के आने के देश के सभी जो बड़े मठ है या बड़े जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ से संतों के आने की बात कही गई है। अभी संख्या एकदम से निर्धारित नहीं है, वो मुझे लगता है 1-2 दिन में तय हो जाएगी। सर जैसे ये जैसा आपने कहा ये संभावित दौरा हमारे पास पहले से है और इसके अनुरूप ही हमने सारी व्यवस्थाएं प्लान की गई हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा जब तिथि आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं निश्चित करेंगे।